जाने के बाद अचानक भारत क्यों आई जापान की प्रधानमंत्री ताइकाइची। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरी छोटी बहन जापान से भारत क्या लेकर आई है ताइकाइची। पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, फिर मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग में 3 बड़ी डीलें। ये है जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताइकाइची। दिखने में जितनी साधारण, उससे ज्यादा मास्टरमाइंड और खतरनाक। ताकाइची भारत पहली बार आई हैं, लेकिन भारत में कदम रखने से पहले चीन के अंदर बवाल मचाकर आई हैं। जापान की पीएम ताकाइची पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छोटी बहन कहा। लेकिन मोदी की छोटी बहन जापान से क्या लेकर भारत आई और अचानक क्या करने आई हैं, जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहते राजनीति और कूटनीति में दिखता कुछ और है और तस्वीरें पीछे की कुछ और होती हैं। ताकाइची सबसे पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जहां भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन जब मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग में 3 सबसे बड़ी डीलों पर मुहर लगी तो चीन और अमेरिका जैसे देश भी हिल गए। हर देश के साथ मोदी अपना एक अलग रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं और ये रिश्ता व्यक्तिगत होता है। जैसे इटली की पीएम के साथ गर्लफ्रेंड जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जापान की पीएम को अपनी छोटी बहन बताते हैं। लेकिन भाई बहन की जोड़ी क्या करने वाली है, उससे पहले आपको बताते हैं हैदराबाद हाउस की तस्वीरें, जहां जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची और पीएम मोदी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान देश और विदेश की मीडिया के सामने पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची की भारत की पहली यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मोदी ने छोटी बहन कहा तो जापानी पीएम ताकाइची भी हैरान रह गईं और इसके बाद मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा अंदाजा नहीं था कि भारत में उनको इतना प्यार और ऐसा स्वागत होगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी कुछ इस तरीके से संबोधित करेंगे। मोदी को जवाब देते हुए इसी दौरान ताकाइची ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आपने मुझे अपनी सुंदर छोटी बहन कहा। हमारी बैठक में हमने इस बात की पुष्टि की है कि हम एक ही धरातल पर हैं और हमने भाई बहन के रूप में अपने इस रिश्ते को विकसित कर लिया है और ये रिश्ता भारत और जापान की मजबूती बनेगा। जापानी पीएम ताकाइची भारत अचानक क्यों आई है, इससे पहले इन 3 बड़ी डीलों के बारे में आपको बताते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। और भारत जापान के इस डील से सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका जैसे देश डरे हैं। चीन और जापान का इतिहास हमेशा से बुरा रहा है, लेकिन रिश्ते पहले ठीक थे। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान जल डबरू मध्य में अपने जहाज कई बार भेज चुका है। सनाए ताकाइची जब पीएम बनी जापान की तो अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद ताकाइची ने जापानी संसद में ऐलान कर दिया कि चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो जापान अपनी सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है। ये बयान सुनते ही चीन भड़क गया। चीन ने जापान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध छेड़ दिया, जिसके तहत उसने जापानी समुद्री भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी नागरिकों के जापान दौरे पर रोक लगा दी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। कभी जापान चीन से ज्यादा ताकतवर था, आज चीन जापान से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बाद भी जापान की पहली पीएम ताकाइची हैं, जिन्होंने सीधा चीन को हिला दिया है। ताकाइची का विरोध उनके देश में भी कुछ लोग कर रहे हैं और इसीलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत अचानक पहुंची है। भारत और जापान के बीच 1 लाख करोड़ से अधिक का मेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डील पर साइन हुआ है। भारत जापान आर्थिक मंच में 150 से अधिक जापानी कंपनियों ने शिरकत की। भारत के मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर चिप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूती देने के लिए समझौता हुआ है। चीन को एनर्जी और एआई टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ने के लिए भारत और जापान के बीच डील हुई है और सबसे बड़ी डील हुई है रक्षा को लेकर। भारत और जापान ने संयुक्त सैन्य उपकरण सह विकास समझौते पर डील की है। दोनों देश मिलकर आधुनिक सैन्य तकनीकों और उपकरणों का निर्माण करेंगे, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। दावा किया जा रहा है कि ताकाइची और मोदी के बीच चीन को लेकर भी कई रणनीतियों पर काम हुआ है, जिसे गुप्त रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से जापान की पीएम को मोदी ने छोटी बहन बताया, इसकी चर्चा चीन से लेकर जापान तक की मीडिया में हो रही है। और आप क्या कहना चाहेंगे, इसे लेकर अपनी राय दें।